सबसे मेन बात इस चैप्टर में यही है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चीज़ें एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे रहेंगी, आप इसको अपने आप से बना बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। आंसर आप इसमें बना भी सकते हो, बस इतना आपको याद रखना है, अपने आप से आप आंसर बना के इसमें लिख सकते हो। ओके, आज हम लोग कवर कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट का PYQs। तो पहले 14 का देखते हैं, हाउ डज़ वेस्ट एक्यूमुलेशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात तो वेस्ट एक्यूमुलेशन, ये वर्ड एकदम से जो है दिमाग में रख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वेस्ट एक्यूमुलेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे पूछ रहा है वेस्ट एक्यूमुलेशन कैसे अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट में। तो पहले वेस्ट एक्यूमुलेशन का मतलब समझ लो, आंसर खुद बना लोगे। वेस्ट एक्यूमुलेशन जो इमेज में दिख रहा है यही है, यानी कचरा का एक जगह इकट्ठा हो जाना। इकट्ठा कैसे होता है, हम लोग डंप करते हैं, फेंक देते हैं एक ही जगह पर। तो ऐसे में जो है इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करता है, कई तरीके हैं। जहाँ पर कचरा फेंका जाएगा वहाँ की जो है मिट्टी ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे जो है इससे निकलने वाले गैसेज, गंदी गैसेज, उससे एयर पोल्यूशन होगा, यहाँ जो महक आएगी गंदी सी होगी। उसके अलावा सॉइल जहाँ पे फेंका जाएगा वो अनफर्टाइल हो जाएगी, यहाँ से गुजरने वाला पानी गंदा हो जाएगा, यहाँ से हो के आने वाले मक्खी मच्छर कई सारे जानवर ये सब घरों में आएंगे, कचरा लेके आएंगे, जिससे हम लोग बीमार हो जाएंगे। ऐसे कई सारी तरीके हैं। व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन इज हार्मफुल टाइप ऑफ रेन। ये एसिड रेन एक बारिश ही होती है, लेकिन ये बारिश जो है नॉर्मल बारिश से बहुत अलग होती है। क्यों, क्योंकि देखो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वॉल्केनो हैं या व्हीकल हैं, ये लोग रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि पूरी तरीके से जो है जहर होता है। और यही जहर जो है, यही गैसेस जो हैं, ये मिक्स हो जाता है वाटर वेपर से। ठीक है, और फिर जब वही बारिश बनकर नीचे गिरता है, यही गैसेस पानी के साथ मिलकर जब नीचे गिरती हैं तो वही कहलाती हैं एसिड रेन। ठीक है, मेंशन 2 ऑफ इट्स इफ़ेक्ट। इसके कोई भी 2 इफ़ेक्ट। तो पहला इफ़ेक्ट आप लिख सकते हो, इससे अगर ये बारिश अगर बिल्डिंग पे गिरती है, किसी मॉन्यूमेंट पे गिरती है, ताजमहल वगैरह, तो इसका जो सरफेस होता है बिल्डिंग वगैरह का, वो पूरा वियर हो जाता है, पूरा पूरा से कट सा जाता है, छिल सा जाता है। उसके अलावा इट कोरोड्स मेटल एंड मेक द सॉइल एंड वाटर एसिडिक। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो मेटल होता है वो कोरोडेड हो जाता है, पूरा का पूरा से छिल सा जाता है, ख़राब हो जाता है मेटल जो बाहर होता है इस बारिश में भीगता है। मिट्टी पे पड़ता है तो पूरी पूरी मिट्टी एसिडिक मिट्टी हो जाती है, यानी अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है। प्लांट्स पे गिरता है तो प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाता है, पत्तियां वगैरह उसकी सूख जाती हैं। एक्वेटिक लाइफ, यानी अगर ये पानी समुद्र में भी जाता है, नदी में जाता है, कहीं भी जाता है, तो वहाँ पर रहने वाले जानवर वो भी मर जाते हैं। वेस्ट सेग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, गिव अ रीज़न टू सपोर्ट आंसर। वेस्ट सेग्रेशन भी वर्ड याद कर लो। वेस्ट सेग्रेशन का मतलब होता है कचरे को अलग अलग रखना। यानी जैसे कुछ कचरे होते हैं जो वेट होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं, कुछ ई वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, कुछ जो है ऐसे वेस्ट हैं जो हमारे घरों से निकलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हैं, किचन वेस्ट हैं। तो सब अलग अलग रखने के तरीके को बोलते हैं वेस्ट सेग्रेशन। तो पहले पूछ रहा है वेस्ट सेग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके लिए आप अपना आंसर सपोर्ट करिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वेस्ट सेग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड। आप हर एक कचरे को एक जगह रख के एक जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि जो कचरे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जो समय के साथ जो डिग्रेड हो जाते हैं, जो मिट्टी बन जाते हैं, उनको अलग रखा जाता है ताकि हम उनको कंपोस्ट कर सकें, उनसे हम लोग खाद बना सकें। और वहीं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, यानी कि जो समय के साथ नहीं ख़त्म होते हैं, उनको हमको अलग रखना पड़ता है ताकि हम उनको रिसाइकल कर सकें या फिर उनको प्रॉपरली डिस्पोज कर सकें। जैसे कि प्लास्टिक, इसलिए हमको अलग अलग रखना पड़ता है, इसीलिए हमको वेस्ट सेग्रेशन चाहिए होता है। ये भी वर्ड याद कर लो, बार बार क्वेश्चन बनता है इससे। वाई इज़ न्यूक्लियर वेस्ट हार्मफुल। तो न्यूक्लियर वेस्ट आपको मालूम है कहाँ से आता है, न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास से आता है। तो न्यूक्लियर वेस्ट इज़ हार्मफुल बिकॉज इट रिमेन रेडियो एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। सबसे मेन बात यही है कि ये एक ऐसा वेस्ट होता है जो इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक होता है, इवन 100-200 साल तक इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, इट कैन इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड एंड वाटर। अब लंबे समय तक रहता है तो दिक्कत यही है कि ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिलते ही फिर जो मिट्टी से पेड़ उगेंगे उसमें भी रहेगा, ये पानी मिल जाएगा। और हम लोग जब इसको कंज्यूम करेंगे उस मिट्टी से निकले हुए किसी पौधे के दाने को या भोजन को, या फिर हम उस पानी को जब कंज्यूम करेंगे तो हमारे टिश्यू को, इवन ब्लड सेल्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और इसी यहीं से जो है लीड कर देता है किसको, कैंसर को भी। यानी लंबे समय तक रहता है और ये हर चीज़ में मिल जाता है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ एज अ स्टूडेंट यू कैन हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन। यानी जो वेस्ट जनरेट होता है आपके स्कूल में, आपके घर पे, तो आप इसको एज अ स्टूडेंट कैसे कम कर सकते हो। तो एज अ स्टूडेंट आई कैन हेल्प रिड्यूस वेस्ट बाय सिगरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि जो है मैं अपने घर पर, अपने स्कूल में
पहला नंबर तो वेस्ट को मैं सेग्रेगेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। बायोडिग्रेडेबल यानी जो वेस्ट मैंने भी बताया जो समय के साथ जो ख़त्म हो सकता है उसको अलग रखूँगा, और जो समय के साथ नहीं ख़त्म होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको मैं अलग रखूँगा। ठीक है, उसको मैं रीयूज करूँगा, रिसाइकल करूँगा। ठीक है, और मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स ना यूज करूँ, और मैं इंकरेज करूँगा और लोगों को बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस कि वो लोग भी जो है ऐसा करें, वेस्ट मैनेजमेंट वो लोग भी करें। आप लोग इसको बना सकते हो। व्हाट इज़ अंडर स्टूड बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मैंने ऊपर बताया ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग ब्रोक डाउन कर सकते हो नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका फूड स्क्रैप हो गया, पेपर हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, आप इसको फेंकोगे कहीं मिट्टी में, समय के साथ ये मिट्टी बन जाता है, वही होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जो समय के साथ जो है क्या हो जाए, जो समय के साथ ब्रोक डाउन हो जाए, यानी छोटे छोटे हिस्सों में टूट कर ख़त्म हो जाए। स्टेट वन सोर्स ऑफ गैसियस वेस्ट, गैसियस वेस्ट का कोई एक सोर्स नहीं, कहाँ से आता है, सीधा लिख दो, फैक्ट्रीज की चिमनी से निकलता है। ठीक है, गाड़ियों से निकलता है। 16 का पेपर देखते हैं। मेंशन एनी टू सोर्स ऑफ वेस्ट, यानी कोई भी दो सोर्स बताओ जहाँ से वेस्ट आता है। तो डोमेस्टिक वेस्ट है, हमारे घरों से जो है वेस्ट निकलता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है। व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मैंने भी उसके ऊपर बताया, वो जो समय के साथ जो है क्या करे, ब्रोक डाउन कर ले नेचुरली। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इनटू सिंपल सब्सटेंस, जैसे फूड स्क्रैप, पेपर, प्लांट वेस्ट। चलो कंपोस्टिंग क्या होता है। कंपोस्टिंग इज एक नेचुरल प्रोसेस है। कंपोस्टिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट वही होते हैं जो समय के साथ जो है ख़त्म हो जाएं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, सच एज फूड स्क्रैप, प्लांट मैटर या पेपर, ये डिकम्पोज हो जाएँ किसमें, किसी न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में, विच कैन बी यूज एज फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट, जो कि समय के साथ जो है एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकें। आप लोग कंपोस्ट जानते होंगे, खाद होती है जो कि हम लोग यहीं से बनाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह से बनाते हैं। नेक्स्ट है इंसिनरेशन, क्या होता है। इंसिनरेशन इज अ वेस्ट डिस्पोजल मेथड, ये एक वेस्ट को डिस्पोज करने का मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे जो है जला देते हैं, और जला के हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राख में या गैस में या फिर हीट एनर्जी में। इसमें क्या हमको मदद मिलती है, इट हेल्प द रिड्यूस द वैल्यूम ऑफ वेस्ट, यानी कि कोई भी अगर वेस्ट जो वैल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हम लोग उसको जला देते हैं, जला के उसको हम लोग थोड़ा कर देते हैं। कंट्रोल्ड वे में इसको किया जाता है। ठीक है, इंसिनरेशन को। सिग्रेशन क्या होता है, मैंने ऊपर बताया है। सिग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट, यानी वेस्ट को अलग अलग सेपरेट करना, वही है सिग्रेशन। इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कर सकते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग, पहला है सीवेज। सीवेज क्या होता है, सीवेज इज अ वेस्ट वाटर दैट कम फ्रॉम होम्स, जो हमारे जो घरों से जो नालियों से जो पानी निकल रहा है गंदा, वही है सीवेज। ठीक है, ये कहीं से भी आ सकता है, घर से, स्कूल से, ऑफिस से, या किसी भी बिल्डिंग से आ सकता है। ठीक है, इसमें लिक्विड वेस्ट होता है और सॉलिड वेस्ट होता है। यूट्रोफिकेशन क्या है, ध्यान से देख लो, यही यूट्रोफिकेशन, पानी भरा हुआ है उसके ऊपर देखो काई जमी हुई है, एल्गी जमी हुई है, यही है यूट्रोफिकेशन। इसको लिखना कैसे है, यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर अ वाटर बॉडी, जैसे वाटर बॉडी है ये, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, गेट्स टू मेनी न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। इससे क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पानी में एल्गाई का ग्रोथ हो जाता है, काई ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन लेवल ऊपर से ढक चुका है पूरा, तो नीचे ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा। जब नीचे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इससे जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, जो इसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो लोग जो है मर जाते हैं। इवन जो है देखो सनसाइन भी अंदर नहीं जा पाएगी, तो भी जो है एक्वेटिक लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी। रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं वेस्ट को, फिर हम लोग उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं किसी नए प्रोडक्ट में, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर या मेटल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसी नए प्रोडक्ट में। से हेल्प क्या होती है कि इससे जो पोल्यूशन है वो कम होता है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होता है। नेक्स्ट है मीथेन इज एन एयर पोल्यूटेंट दैट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमको मालूम है। नेम 3 सोर्सेज ऑफ दिस गैस, तो मीथेन का 3 सोर्स बताओ जहाँ से मीथेन निकलती है। तो पहला है माइनिंग, तो जैसे कोल माइन हुआ, ऑयल एक्सट्रैक्शन हुआ, ऐसी जगहों से मीथेन निकलता है। दूसरा है लैंड फिल्स, यानी जहाँ पर हम लोग जो है
अपने वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, वहाँ पर से भी मीथेन गैस निकलता है। वेटलैंड, वेटलैंड ऐसी जगह जहाँ पर जो है दलदली टाइप इलाका होता है, वहाँ पर भी हमको मीथेन मिलता है। 18 का पेपर है, गिव 2 रीज़न वाई देयर इज़ अ नीड फॉर सेफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो है कोई 2 कारण बताओ हमको क्यों अपने जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए सेफली। तो पहला है, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन हार्म द एनवायरनमेंट इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली, क्योंकि जो वेस्ट है वो तो नाम से क्लियर है वो वेस्ट है, अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट है, अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल रिलीज इनटू वाटर बॉडीज़ कैन पोल्यूट देम एंड रिड्यूस एक्वेटिक लाइफ, और अगर हम लोग जो है वेस्ट मटेरियल को साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, जैसे पानी है साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट हम लोग जो है किसी नाले में या किसी नदी में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को जो है नुकसान पहुंचेगा। आप ऐसे ही बना के और भी लिख सकते हैं, हेल्थ पे लिख सकते हो, ठीक है। हाउ कैन वेस्ट बी रीयूज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, हम लोग वेस्ट को कैसे रीयूज कर सकते हैं। वेस्ट कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग एंड रीपर्पजिंग, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं अपने ओल्ड न्यूज़पेपर को, एंड यूज्ड पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर, ठीक है। इससे जो है पेड़ों को कटना कम हो जाएगा और हम अपने पुराने अखबारों को, नए पुराने पेपर को नए पेपर बना सकते हैं। इससे हम लोग तो क्या करते हैं, रीयूज कर ले रहे हैं उसी चीज़ को। कोई ख़राब पड़ा हुआ बॉटल है, आप उसका एग्जांपल लिख सकते हो, उसको आप उसमें पेड़ वगैरह लगा सकते हो, ये भी एक रीयूज का एग्जांपल हुआ। यानी किसी भी वेस्ट को रीयूज कर लेना, दोबारा उपयोग कर लेना। मेंशन वन वे इन विच वेस्ट एक्यूमुलेशन अफेक्ट द फॉलोइंग, यानी कि कैसे वेस्ट एक्यूमुलेशन, यानी जो वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, कैसे जो है इन सभी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एक्वेटिक लाइफ को कैसे नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो ओशियन सी वगैरह में जो जानवर वगैरह रह रहे हैं, पेड़ वगैरह जो नीचे हैं पानी के, उनको कैसे नुकसान पहुंचता है। तो प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट डंप इनटू ओशियन कैन सीरियसली हार्म मैरीन एनिमल, फॉर इंस्टेंस सी टर्टल में सॉलो प्लास्टिक बैग्स, जो जैसे हम लोग प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं पानी में, तो इससे होता क्या है कि जैसे टर्टल वगैरह, कछुआ वगैरह हैं, ये लोग कई बार प्लास्टिक बैग को सॉलो कर लेते हैं, खा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई प्लास्टिक की रस्सी वगैरह इन लोग के गले में फंस जाती है, पैर में फंस जाती है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब क्या है, जैसे ज़मीन पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम वेस्ट सच अ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड कैन इंटर द फूड चेन, जैसे कि हम लोग अपने खेतों वगैरह में छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड वगैरह या इंसेक्टिसाइड वगैरह, या फिर हम लोग कहीं ऐसे कचरा फेंके हुए रहते हैं, यानी कि किसी ज़मीन के टुकड़े पे, किसी लैंडफिल पे, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ से जो है कचरा वगैरह पानी में मिल जाएगा। कचरा पानी मिलने का मतलब है पानी अगर उस कचरे से होते हुए आएगा तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। उस पानी से कहीं ना कहीं जो कीटाणु वगैरह हैं, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, हमारे फूड चेन में इंटर हो जाएगी, ठीक है। लैंडस्केप, अब जैसे कोई कॉन्टेमिनेटेड गंदा पानी है, उसको कोई गाय पीती है, फिर उसी गाय से हम लोग जो है मिल्क लेंगे या कुछ भी, तो उससे जो है हमको प्रॉब्लम होगी। लैंडस्केप यानी कि जो एक सीनरी होती है उसको कैसे जो है दिक्कत करता है। तो अगर कोई भी जगह अगर वेस्ट ऐसे ही इम्प्रॉपर अगर ऐसे ही बस फेंक दिया गया है, तो इससे जो नेचुरल ब्यूटी है किसी भी एरिया का वो ख़राब हो जाएगा, और वो जो जगह है वो डर्टी, गंदी दिखेगी, अनप्लीजेंट दिखेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है सेग्रेगेशन, मैंने ऊपर बताया कि वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिवाइड करना। कंपोस्टिंग मैंने ऊपर बताया। डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग इज़ द एक्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी किसी भी एक जगह पे वेस्ट को फेंक देना, डिस्पोज कर देना, वही है डंपिंग। ऑफन इन लैंडफिल्स, अक्सर ये कहाँ किया जाता है, लैंडफिल है, जहाँ कचरा फेंका जाता है फिर ओपन स्पेसेस में, ठीक है। अगर डंपिंग अनकंट्रोल्ड होगा तो इससे पोल्यूशन होगा। 19 का पेपर देखते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डज वेस्ट एक्यूमुलेशन हैव ऑन द फॉलोइंग। क्वालिटी ऑफ एयर पे जो है वेस्ट एक्यूमुलेशन, एक जगह कचरा इकट्ठा होता है तो उससे क्वालिटी ऑफ एयर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वेस्ट एक्यूमुलेशन इन डंप्स एंड लैंडफिल रिलीज हार्मफुल गैसेज, तो जहाँ पर भी जो है कचरा फेंका गया रहता है वहाँ से खराब हवाएं, खराब गैसेज निकलती हैं, जैसे कि मीथेन। इससे क्या होगा कि इससे जो है एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ वाटर पे क्या होगा, अब देखो यहाँ से जो हम लोग कचरा फेंकते हैं कहीं ज़मीन पे कहीं पर भी, वहाँ से जो भी पानी होता हुआ जाएगा बारिश के समय, वो जाके मिलेगा जो है नदियों से या फिर जो है कुएं में या फिर लेक्स में, और फिर वही कंटामिनेटेड पानी जो है वाटरबॉर्न डिजीज़ पैदा करेगी
या फिर वही कंटेमिनेटेड पानी जानवर पिएंगे, फिर वही जानवर से हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेंगे, हम भी बीमार पड़ेंगे। मेंशन 2 ways in which the decomposition of waste in open area can affect human health। यानी जब हम लोग ओपन एरिया में अपना वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो ऐसे ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओपन वेस्ट डिकम्पोजिशन बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड। ऐसी जगह क्या होता है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है किन किन लोगों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, जैसे चूहे हो गए, मक्खियाँ हो गई, मॉस्किटो हो गए। और फिर हमको मालूम है कि इन्हीं लोगों से क्या स्प्रेड करता है, डिजीज, जैसे कि डायरिया, मलेरिया, प्लेग। द डिकेइंग वेस्ट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। अब किसी भी जगह कचरा फेंका गया रहेगा तो उससे वहाँ जो महक होगी, ऐसे फाउल स्मेल, बहुत गंदी सी वहाँ से महक आएगी, और उससे जो है पूरा का पूरा एरिया जो है बहुत ही अनहेल्दी हो जाएगा वहाँ रहने के लिए, ह्यूमंस के लिए। व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस वेस्ट एट होम। इसको आप बना सकते हो कि आप अपने खुद से क्या कर सकते हो कि कचरा आपके घर पे कम निकले। तो वही है पहला, रीयूज करना सीखो, रिसाइकल करना सीखो, सिंगल यूज प्लास्टिक ना ही यूज करो, ठीक है। और कंपोस्ट किचन वेस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि आप लोग जो है जो भी कचरा निकल रहा है उसका जो है आप कंपोस्टिंग करिए, आप उससे जो है खाद बनाइए खुद से ही घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मस्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट बी डन बिफोर डिस्पोजल। यानी कि हमें कचरे को अलग अलग क्यों कर देना चाहिए डिस्पोज करने से पहले। मैंने अभी बताया है क्योंकि इससे जो है ये आसान हो जाता है कि किस कचरे को रिसाइकल करना है और किसको जो है कंपोस्ट करना है। हाउ हैज़ कंपोस्टिंग प्रूवन टू बी अ ग्रेट हेल्प इन मैनेजिंग वेस्ट। क्योंकि कंपोस्टिंग से क्या होता है कि हम लोग को जो है एक अच्छी क्वालिटी की फर्टिलाइज़र, अच्छी क्वालिटी के खाद मिल जाती है, और इससे जो है हमारी सॉइल क्वालिटी जो है क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। गिव रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया। यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है जहाँ कई सारे कारखाने होते हैं वहाँ पेड़ क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ ही होते हैं यही एब्जॉर्व करते हैं क्या, CO2 वगैरह या फिर जो हार्मफुल गैसेज उस एरिया में निकलती हैं इंडस्ट्री से। हमको मालूम है इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा गैसेज निकलती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल होता है इसमें, इससे जो हमारी जो मिट्टी है, जो ग्राउंड वाटर है, ये गंदा हो रहा है समय के साथ, जो हम लोग खेतों में खाद यूज करते हैं। तो इसकी जगह हमको जो है ऑर्गेनिक मैन्योर, हमको ऐसी खाद यूज करना चाहिए जो ऑर्गेनिकली बने हो, इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। प्लास्टिक एंड पॉलीथीन प्रोडक्ट्स मस्ट बी बैन। क्योंकि ये क्या होता है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसको जो है इस समय के साथ ख़त्म नहीं होता है और इससे सॉइल पोल्यूशन वगैरह फैलती है। तो इसलिए हमको जो है इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको जलाते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचता है। 20 का पेपर है, व्हाट डू मीन बाय सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट। मैंने बताया अलग अलग करना जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। वाई सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट इसेंशियल बिफोर डिस्पोजल, मैंने इसको भी ऊपर बताया। इससे क्या होता है कि हमको आसानी हो जाती है कि हमको किस कचड़े से क्या करना है, एक आइडिया हो जाता है, क्लियर हो जाता है। वाई शुड सेवेज बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल। यानी कि नालियों को पहले जो है कि प्रॉपरली इनको सुरक्षित करना चाहिए डिस्पोज करने से पहले, क्योंकि अगर हम लोग नालियों वगैरह से जो है कचड़े को नहीं निकालेंगे और सीधा उसको ऐड कर देंगे अपने मेन नाली से, या फिर सॉरी जैसे लेक वगैरह हो गया, क्योंकि हमारे घरों का पानी कहीं कहीं जाता है निकल के, तो ऐसे में जो लेक में जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वहाँ जानवर वगैरह हैं, उनके ऊपर ये बुरा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हमको जो है कचरा पहले क्लियर कर लेना चाहिए सीवेज वगैरह से। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वेस्ट अक्यूमुलेशन ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ। यानी कि जो जीवन ये लैंड पे है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वेस्ट अक्यूमुलेशन का। तो इससे क्या होगा, फॉल स्मेल है, गंदी महक वहाँ से उठती है। उसके अलावा जो है रोडेंट्स वगैरह हो गए, हाउस फ्लाइज, मक्खी वगैरह हो गई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है जिससे हमारे ऊपर खतरा बढ़ रहेगा। उसके अलावा जो है टॉक्सिक रन ऑफ, काफ़ी ज़्यादा जो है केमिकली चीज़ें जो है फैलती हैं तो जिससे पानी और मिट्टी गंदी होती है। इट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ बाय अल्टरिंग सॉइल मेटाबॉलिज्म। मिट्टी ख़राब हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा वेस्ट, प्रेजेंस ऑफ वेस्ट, इससे तो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ होता ही होना है। वाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन रहेगा जैसे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा जिससे वाटर बॉडीज जो है ख़त्म हो जाएंगी, यूथ्रोफिकेशन चालू हो जाएगा, मैंने ऊपर बताया भी क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ जैसे फिश वगैरह सब खत्म हो जाएंगी। और उसके अलावा ह्यूमंस के लिए भी प्रॉब्लम होगी अगर पानी गंदा होगा तो, और अगर पानी गंदा होगा तो एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि गंदे पानी में कहाँ खेती हो पाएगी। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, यानी जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है कि इसमें न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट खाद में, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी जो है इंक्रीज होती है। उसके अलावा इससे हेल्प मिलती है कि हम लोग जो है अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है उसको रिड्यूस कर सकें, उसको यूज कर सकें।
हाउ कैन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि हम लोग कैसे वेस्ट को रिसाइकल करके वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग रिसाइकल करते हैं तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल पूछ रहा है, जैसे ओल्ड पेपर को हम लोग रिसाइकल करके नए कार्डबोर्ड, नए गत्ते बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया प्लास्टिक बॉटल्स हम लोग क्या बना सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जिसमें हम लोग कुछ रख सकते हैं, जैसे कि पेन वगैरह, या हम लोग उसमें पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। मेंशन वन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू मैनेज वेस्ट, तो कई सारे हैं, जैसे कि एक पूछ रहा स्वच्छ भारत अभियान लिख सकते हो आप, डिजिटल इंडिया। और इसके लिए इससे क्या होता है कि जो पेपरलेस प्रोसेस होता है, यानी कि कम से कम पेपर लगेगा तो वो भी रिड्यूस, वेस्ट कम ही होगा, ठीक है। 3R पॉलिसी है आपकी, 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टूवर्ड वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग उसको ऊपर देखे थे। तो रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कंपोस्ट में, खाद में। 22 का पेपर है, वाई इज़ देयर अ नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, मुंबई वगैरह, यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि देखो, क्योंकि शहर बड़ा होता है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पर कचरा भी ज़्यादा पैदा होता है। जब कचरा ज़्यादा पैदा होगा तो हमको वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा तो ऐसे शहरों में बीमारी होने का खतरा, एयर पोल्यूशन होने का खतरा, लैंड फिल्स का फुल जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वाई इज कंपोस्टिंग कंसीडर्ड अ सेफ मेथड फॉर वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले तो वैल्यूम कम कर देते हैं किसी भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल, जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, उसको हम लोग कंपोस्टिंग के जरिए हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं खाद में, जिससे हमारी जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। वाई शुड बी रीयूज वेस्ट, हमको रीयूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा पोल्यूशन हो गया या वेस्ट हो गया, ये जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। और इट कैन हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह, जैसे कोई पेपर वगैरह है, अगर हम लोग उसको बार बार रीयूज़ करते रहेंगे तो जंगल नहीं काटने पड़ेंगे, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर वगैरह कैसे बनता है, इन्हीं सबसे बनता है। हाउ कैन फार्म वेस्ट बी मेड यूजफुल, यानी जो फार्म वेस्ट मतलब हमारे खेतों से जो निकलता है वेस्ट, वो कैसे यूजफुल हो सकता है। तो एज अ बायोफ्यूल भी यूज हो सकता है, ठीक है। शुगर केन बाय प्रोडक्ट, शुगर केन के बाय प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे, इससे हम लोग जो है बना सकते हैं प्लेट्स, कटोरी वगैरह, बाउल्स वगैरह। कंपोस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, यानी जो खेत में निकलता है पैरा वगैरह, या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें निकलता है भूसा वगैरह, इसको हम लोग ऑर्गेनिकली, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मिट्टी में, और उससे हम लोग अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। हाउ इज़ डंपिंग ऑफ वेस्ट हार्मफुल, यानी डंपिंग ऑफ वेस्ट जो है नुकसान कैसे देता है। तो जब भी हम लोग डंप करते हैं किसी भी जगह को, तो वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, पूरा का पूरा लैंडफिल कंटेमिनेट हो जाता है, वहाँ से गुजरने वाला पानी गंदा हो जाता है, और वहाँ कई सारे जो है मक्खी मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं। मेंशन 3 वेज टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, तो वही हम लोग उसके ऊपर देखे थे, कोई भी 3 आपको करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको जो है आप लोग यूज करना बंद करिए, और ऐसे बॉटल या कप्स वगैरह यूज करना है ट्रैवलिंग के समय, अपने घर से ही लेके चलिए आप लोग, जो खरीदते हैं वो मत खरीदिए। और हमेशा जो है बैग के लिए पॉलीथीन वगैरह मत लीजिए, रीयूजेबल बैग जैसे झोला वगैरह आप लेके चलिए साथ में। और जैसे आपके पास कोई किताबें हैं, क्लॉथ वगैरह हैं, इसको आप लोग जो है डोनेट कर सकते हैं। और कंपोस्टिंग तो आपका है भी, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। वाई शुड वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस इन एवरी स्कूल, हर स्कूल में क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसको, वेस्ट को। आप इसको बना सकते हैं, इसके मोस्ट ऑफ द आंसर्स आप लोग बना सकते हो खुद से। मेंशन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ डंपिंग वेस्ट, तो एडवांटेज यही होता है कि हम एक ही जगह पर जो है कचरा इकट्ठा कर सकते हैं, और सस्ता भी होता है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज, इसका नुकसान यही है कि जो ओपन डंपिंग होती है, इसकी वजह से जो वहाँ महक उठती है, जो वहाँ गंध उठती है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। कई सारे मॉस्किटो, फ्लाइज वगैरह यहाँ पैदा होते हैं, जिससे जो है बीमारियाँ फैलती हैं। हाउ इज सिग्रेशन ऑफ वेस्ट हेल्पफुल, मैंने अभी ऊपर बताया। मेंशन 1 वे इन विच वी कैन रीयूज वेस्ट, ये भी मैंने ऊपर बताया, हम लोग रीयूज कैसे कर सकते हैं। हम लोग ओल्ड टायर वगैरह से रीयूज करके इससे जूते वगैरह बना सकते हैं। हमने क्या बनाएंगे, प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, खेल के मैदान में कुछ चीज़ें बना सकते हैं इससे। बॉटल वगैरह से, वाटर बॉटल से हम लोग जो है पेन स्टैंड बना सकते हैं। मेंशन 1 बेनिफिट ऑफ कंपोस्टिंग, हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को किस में, जो है फर्टिलाइज़र में।
हाउ इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्पफुल, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कैसे हेल्पफुल होती है, ये भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कोई एग्जांपल पूछ रहा है तो वही पेपर का हम लोग एग्जांपल दोबारा दे सकते हैं। एनी इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू मैनेज वेस्ट, स्वच्छ भारत मिशन 24 का पेपर। ये क्या है, जाहिर सी बात है, ये है सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट। तो पूछ रहा है वेस्ट 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 मैनेजमेंट इज यूज्ड अपसाइड, सो इट इज सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट। हम लोग वेस्ट को अलग अलग कर रहे हैं। स्टेट वन वे इन विच दिस मेथड में बी इम्प्लीमेंटेड एट आवर होम। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने घर पे जो है अलग अलग चीज़ों के लिए सेपरेट बिन्स, यानी अलग अलग चीज़ के लिए सेपरेट डस्टबिन रख सकते हैं। जैसे कि एक डस्टबिन हो जिसमें हम लोग वो चीज़ें रखें जो बायोडिग्रेडेबल हो, ऑर्गेनिक वेस्ट हो जिसको हम लोग आगे चल के कंपोस्ट हम लोग कन्वर्ट कर सकें। एक डस्टबिन रखें जिसमें हम लोग प्लास्टिक ग्लास वगैरह डालें। एक्सप्लेन हाउ वेस्ट अक्यूमुलेशन कैन बी हार्मफुल, हम लोग उसके ऊपर देखे थे। एयर पोल्यूशन इससे हो सकता है और वाटर पोल्यूशन हो सकता है। एक्सप्लेन मैंने ऊपर शायद किया था। एक्सप्लेन हाउ वेस्ट जनरेटेड इन द फॉलोइंग सेक्टर मे बी मेड यूजफुल, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। तो घरों में जो वेस्ट होता है कैसे यूजफुल हो सकता है, तो जैसे ओल्ड क्लॉथ है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, हम लोग क्लॉथ, हम लोग झोले बना सकते हैं इससे, ठीक है, या फिर हम लोग डोनेट कर सकते हैं किसी को। इंडस्ट्री, अब वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री से जैसे कि फ्लाई ऐश वगैरह होता है पावर प्लांट से जो कि निकलता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। एग्रीकल्चर से निकलता है ड्राई स्ट्रैनी पैरा वगैरह, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जानवर को खिलाने के लिए। इवन हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कंपोस्टिंग के लिए, फॉर इनरिचिंग आवर सॉइल, फॉर द फर्टिलिटी ऑफ आवर सॉइल। गिव टू यूज ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का कोई भी दो यूज पूछ रहा है। इससे हम लोग फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग सॉइल की जब फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं तो उससे जो है हम लोग इरोजन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो घास वगैरह उगेगी, उससे इरोजन कंट्रोल रहेगा। और कंपोस्टिंग से हम लोग जो है अपने कचरे भी कम कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। वाई आर लैंडफिल सेटअप फार अवे फ्रॉम द सिटी, हम लोग जो जहाँ कचरा फेंकते हैं वो शहर से दूर क्यों होता है, क्योंकि इससे प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन, दूर होता है तो जो पानी वगैरह वहाँ पर है वो गंदा नहीं होता है। उसके अलावा जो है जब शहर से दूर होता है कचरे वाली जगह, तो जो पोल्यूशन वगैरह होता है, जो बदबू वगैरह वहाँ से उठती है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, दूर होता है तो वहाँ से आने वाले मक्खी मच्छर भी जो है पास नहीं आते हैं, वहीं पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं, नहीं तो पास रहेंगे तो बीमारी फैलाएंगे। आप इसको ऐसे ही बना के लिख सकते हैं।